हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। इस वीडियो में हम फाइनल सॉल्यूशन जो कि महेश दत्तानी ने लिखा है उसका हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे हमने ऑलरेडी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन जो काफ़ी लॉन्ग में है, पैराग्राफ टाइप में, उसमें ये है। अच्छा, इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें जो 2-3 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा कवर किए थे। एक तो कम्युनल की थीम कवर करी थी, कम्युनल कन्फ्लिक्ट की। दूसरा उसमें क्या है, जो उसमें दे रखा था ना, जैसे रमणीक के बारे में दे रहे, तो रमणीक का कैरेक्टर में आ जाएगा वो। स्मिता का दे रखा तो स्मिता का कैरेक्टर में आएगा। अरुणा का दे रखा तो अरुणा के उसमें आ जाएगा। मतलब जावेद, बॉबी, सबके छोटे छोटे कैरेक्टर स्केच थे, उसमें हिडन थे वो। आपको जस्ट लाइक मैं शो ही कर देती हूँ आपको कहाँ पे, जहाँ जैसे कि ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ से रमणीक गांधी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रमणीक का कैरेक्टर स्केच आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये अरुणा का कैरेक्टर स्केच आ गया, और इसके आगे स्मिता का आ गया। स्मिता के बाद यहाँ तक स्मिता का आ गया। तो ये एक तरह से क्या है, कैरेक्टर स्केच है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, ये जावेद, बॉबी, इनके कैरेक्टर स्केच आ गए, तो इनमें ये क्या कैरेक्टर स्केच की तरह काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा। तो क्या क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ जेंडर इन फाइनल सॉल्यूशन में जेंडर का क्या रोल था। हाउ डज महेश दत्तानी पोर्ट्रेज द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर कम्युनलिज्म थ्रू कैरेक्टर ऑफ हार्दिका, अरुणा एंड स्मिता। और इन तीनों के कैरेक्टर के थ्रू कैसे उसने जेंडर और कम्युनलिज्म को दिखाया है महेश दत्तानी ने। महेश दत्तानी फाइनल सॉल्यूशन इज नॉट ओनली अ प्ले अबाउट कम्युनल टेंशन but also a profound exploration of gender roles and the intersection of patriarchy and religious division। महेश दत्तानी का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक कम्युनल टेंशन का ही प्ले नहीं है, लेकिन ये किसकी रिच एक्सप्लेनेशन है और इंटरसेक्शन क्या दिखा रहा है, पेट्रियार्की का और रिलीजियस डिवीजन का, इनका दिखा रहा है। वाइल द प्राइमरी कन्फ्लिक्ट इन द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हिंदू एंड मुस्लिम, जबकि मेनली जो है ये हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई के रिवॉल्व ही अराउंड घूमता है। दत्तानी रिवील्स हाउ विमेन navigate both communal prejudice and gendered expectations in a society dominated by patriarchal value। कि कैसे जो है एक विमेन जो है वो कम्युनल प्रेजुडाइस देखती है, नेविगेट करती है, और फिर जेंडर एक्सपेक्टेशंस भी उनसे की जाती है, सोसाइटी जो कि पेट्रियार्कल के द्वारा डोमिनेट की गई है, पेट्रियार्कल वैल्यू से। द फीमेल कैरेक्टर हार्दिका, दक्षा, जो अरुणा, स्मिता प्रेजेंट डिफरेंट जनरेशन पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर लॉज एंड कम्युनल एटीट्यूड्स। ये जो तीनों है ये अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करती है और इनके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, कॉम्युनल एटीट्यूड्स हैं अलग अलग। हार्दिका एम्बॉडीज द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन विमेंस आइडेंटिटी। हार्दिका का हार्दिका का क्या है, पार्टीशन के टाइम पे जो विमेन आइडेंटिटी थी उस तक उसका इम्पैक्ट था। अरुणा रिफ्लेक्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। अरुणा क्या दिखाती है कि वो रिलीजियस बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, कि वो किसी और में बस वो अपने धर्म को बेस्ट मानती है, वो किसी और को आने नहीं देती, अपनी पूजा पाठ को सबसे ज़्यादा मानती है। एंड ट्रेडिशनल फीमेल सबसर्वियंस, मतलब सर्वियंस यानी कि जो गुलाम टाइप में, मतलब जो एक्सेप्ट करने को तैयार हो, हर ऑर्डर हर हुक्म में एक्सेप्ट करने को तैयार हो, तो वो उसकी वो वैसी है, वो ट्रेडिशनल, अपनी पति की बात मानती है, अपनी सास की बात मानती है, उस हिसाब से। एंड स्मिता सिम्बोलाइजेज द यंगर जनरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट बोथ कम्युनल एंड जेंडर कॉन्स्ट्रेंट। और स्मिता क्या है, स्मिता एक सिंबल है किस चीज़ का, यंगर जनरेशन का जो स्ट्रगल है, कि उनको ट्रेडिशनल बातें भी माननी है, उनको नई भी माननी है, उनको अपनी भी माननी है, और उनके जेंडर को कैसे कंस्ट्रेन किया गया है। क्योंकि अरुणा तक सब चीज़ें वो बिल्कुल ओबिडेंट थी, बिल्कुल सब सर्वियंस टाइप की थी, और उसके बाद स्मिता जो है वो अपना पॉइंट रखती है, तो ये सब चीज़ें दिखाता है। थ्रू हर देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू दत्तानी क्रिटिक्स द डबल ऑपरेशन फेस्ड बाय वुमेन। दत्तानी ने किस चीज़ का क्रिटिक किया कि जो डबल ऑपरेशन वुमेन ने फेस किया। फर्स्ट एज अ विक्टिम ऑफ रिलीजियस डिवीजन, पहले तो उनकी रिलीजियस डिवीजन की वजह से जो विक्टिम बनी, और सेकंड एज अ वुमेन बाउंड बाय सोसाइटल नॉर्म्स, और बाद में उनको सोसाइटी के नॉर्म्स के द्वारा जो बांध दिया गया उस चीज़ से। हार्दिका's कैरेक्टर प्रोवाइड्स अ पॉइगनेंट लिंक बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। हार्दिका कैरेक्टर जो है हमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में बताता है, इलुस्ट्रेटिंग हाउ ट्रोमा एंड मेमोरी शेप कम्युनल बाइसेस। और ये क्या पता चलता है कि कैसे मेमोरी जो है वो कम्युनल बाइसेस को दिखाती है। मतलब द प्ले ओपन्स विद हार्दिका's रीडिंग फ्रॉम हर डायरी। प्ले कहाँ से शुरू होता है, हार्दिका अपनी जो डायरी से कुछ पढ़ रही है, रिवीलिंग हर यंगर सेल्फ एज दक्षा, खुद को वो अपने आप में दक्षा बता रही है, अ यंग हिंदू ब्राइड इन द आफ्टर मैथ ऑफ अ पार्टीशन। और पार्टीशन के बाद क्या है, वो एक यंग हिंदू ब्राइड बनी, मतलब ठीक है। फॉर हार्दिका के लिए द पार्टीशन वॉज नॉट जस्ट हिस्टोरिकल इवेंट, उसके लिए सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था, बट डीपली पर्सनल और जेंडर एक्सपीरियंस था, यानी उसके लिए एक बहुत डीप एक्सपीरियंस था। विमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकम सिंबल ऑफ कम्युनल ऑनर एंड साइड्स ऑफ वायलेंस, एंड हर फादर डेथ इन द रियॉट्स परमानेंटली शेप्ड हर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मुस्लिम। विमेन का क्या, जैसे एक दूसरे की
विमेन को अटैक करना, उन्होंने यहाँ की करा, उन्होंने वहाँ इधर वालों ने उनकी किया। तो ये वुमेन का उस टाइम पे बहुत कॉम्युनल ऑनर का सिंबल बन गई वो, ठीक है। और साइट ऑफ वायलेंस, उन पे जितना भी उत्पीड़न था सारा विमेंस पे किया जा रहा था, ठीक है। और उसके फादर की जो डेथ हुई थी वो उनकी वजह से, दंगों की वजह से हुई थी, जिस कारण वो मुस्लिमों को हेट के प्रति देखती थी। दिस internalized communal prejudice remain ingrained in her psyche, influencing her reaction to Javed and Bobby, who they seek shelter in her son's house। और इससे इसका अंदर प्री माइंडसेट बन चुका था, बिल्कुल इनग्रेंड हो गया था, यानी उसमें बन नहीं चुका, जब फिट हो चुका था, जम चुका था, उसने अपना घर ही बना लिया था। उससे क्या हुआ, उसके एक्शन चेंज हुए जावेद और बॉबी को लेकर, जिन्होंने उसके बेटे के घर में शेल्टर लिया था। हाउएवर डिस्पाइट हर डीप सीटेड रिसेंटमेंट, हर यंगर सेल्फ दक्षा वाज वंस ड्रॉन टू मुस्लिम कल्चर। लेकिन उसकी जो जितनी भी उसकी ये रिसेंटमेंट, दुख था, नफरत थी, उसके बावजूद भी उसकी जो खुद यंग सेल्फ थी ना, जब वो खुद छोटी थी, तो वो एक मुस्लिम कल्चर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर दिया था उसने भी, पर्टिकुलरली थ्रू हर एडमायरेशन फॉर नूर अ सिंगर फ्रॉम मुस्लिम फैमिली की एक सिंगर थी, उसके लिए उसका एडमायरेशन था, उसको वो बहुत पसंद करती थी। दिस एडमायरेशन हाउएवर वाज नॉट टॉलरेटेड विद इन द रिजिड पैट्रियार्कल एंड कम्युनल स्ट्रक्चर ऑफ हर होम। लेकिन उसके घर पे जो उसका पैट्रियार्कल चीज़ें थी, उसके फादर को ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी, उनके जो कम्युनल चीज़ें थी वो भी नहीं पसंद। जैसे मान लो वो मुस्लिम गाने सुन रही है, एक नूर है उसको फॉलो कर रही है, उसकी मुस्लिम फ्रेंड है, तो उसके घर वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। व्हेन दक्षा अटेम्प्टेड टू कनेक्ट विद न्यूर म्यूजिक शी वाज फिजिकली असॉल्टेड बाय हर हस्बैंड। जब उसने दक्षा ने अटेम्प्ट करा कि वो न्यूर म्यूजिक को के साथ जुड़े, उसके साथ कनेक्ट हो, उसको सुने, तो उसके जो हस्बैंड है उसने उसको फिजिकली असॉल्ट किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ विमेन डिजायर एंड इंडिविजुअलिटी वर सप्रेस नॉट ओनली बाय कम्युनल हेट्रेड बट ऑल्सो बाय डोमेस्टिक पैट्रियार्की। कि कैसे एक औरत की जो है वो मन की इच्छाएं को दबाया जाता है, सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम के बेस पर ही नहीं, बल्कि एक मतलब नॉट बाय कम्युनल हेट्रेड, नफरत फैला के ही नहीं, बट डोमेस्टिक पैट्रियार्की, यानी जो उसके घर के अंदर जो पैट्रियार्की चल रही है ना, वो लोग भी इस चीज़ को फैलाते हैं। फिर आता है नूर इन दिस कॉन्टेक्स्ट सिंबलाइज अ बॉन्ड दैट कुड ट्रांसेंड रिलीजियस बाउंड्री। और नूर एक ऐसी है, जैसे अब भी क्या है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है आज की जनरेशन में, जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन कोई भी लगा लो, ये पाकिस्तानी सीरियल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडियन सीरियल की कंपेयर में, राइट। बहुत से लोगों के आपने मन में सुना होगा पाकिस्तानी सीरियल्स वो ज़्यादा देखते हैं रेदर देन इंडियन के। तो ये क्या है, चाहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी लड़ाई हो, लेकिन वो एक सीरियल जो है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको दोनों देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि नूर इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सिंबलाइज बन गई, एक ऐसा बॉन्ड दैट कुड ट्रांसेंड रिलीजियस बाउंड्री, जो इस रिलीजियस बाउंड्री को खत्म कर सकती थी। येट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय बोथ जेंडर एंड रिलीजियस डिवीजन मेक सच रिलेशनशिप इम्पॉसिबल। लेकिन जो जेंडर पे और रिलीजियस डिवीजन थी ना, उससे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि उनका रिलेशनशिप बने, मतलब हार्दिका's personal loss mirrors the larger historical loss of a peaceful coexistence between Hindu and Muslim। और हार्दिका का जो खुद का लॉस हुआ ना, उससे क्या पता लगता है कि एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का लॉस हुआ हिंदू और मुस्लिम का। एज एन ओल्ड वुमेन की तरह हार्दिका रिमेन्स ट्रैप्ड इन हर पास्ट, वो अपने पास्ट में ट्रैप्ड रहती है। हर प्रिजुडाइज सॉलिडिफाई बाय ईयर्स ऑफ रिसेंटमेंट एंड अनहील्ड बाउंड और वुंड्स। वो क्या कह रहे हैं कि उसके जो प्रिजुडाइज है, यानी उसके मन में जो पहले से चीज़ें छपी हुई हैं, पहले से एक धारणा बनी हुई है, वो सॉलिडिफाई होनी, धीरे धीरे सॉलिड और मजबूत होती गई। जैसे जैसे नफरत उसमें बढ़ती गई, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, वैसे वैसे और मजबूत होती गई, और वो जो घाव है उसके कभी हील नहीं हुए। व्हेन हर सन रमनीक ब्रिंग्स द टू मुस्लिम बॉयज होम शी रिएक्ट्स विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, अनेबल टू सेपरेट देम फ्रॉम वायलेंस ऑफ पार्टीशन। जब रमनीक उन दो लड़कों को उसके घर पे लाया तो वो उनको शक की नज़रों से देखने लगी, और वो खुद को उस वायलेंस ऑफ पार्टीशन से अलग नहीं कर पाई। हर अनवेवरिंग बायस इलुस्ट्रेट हाउ कम्युनल हेट्रेड इज सस्टेन्ड अक्रॉस जनरेशन। और उसका जो अनवेवरिंग बायस है कि वो बायस्ड है, हिंदू की तरफ बायस्ड, हिंदू उसको फेवर करिए, मुस्लिम को सस्पिशन की नज़र से देख रही है। तो उससे क्या मालूम चलता है कि कैसे उसके अभी भी जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें पास हो रही है, पर्टिकुलरली फॉर विमेन के लिए हु वर डायरेक्ट विक्टिम्स ऑफ हिस्टोरिकल ट्रॉमा, जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास की डायरेक्ट विक्टिम थी। येट हार्दिका इज ऑल्सो पैराडॉक्सिकल फिगर भी है। वाइल शी हार्बर्स रिसेंटमेंट शी इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ वेरी पैट्रियार्कल एंड कम्युनल फोर्सेज दैट शेप्ड हर पास्ट। हालांकि जो हार्दिका है वो उसके मन में नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन वो खुद भी एक पैट्रियार्कल, यानी कि जो क्योंकि उसने उस मुस्लिम फ्रेंड को छोड़ दिया, नूर को छोड़ दिया, उनको क्यों गाने सुनने बंद कर दिए, क्योंकि उसके हस्बैंड को नहीं पसंद था। तो उस एक पैट्रियार्की का वो भी एक विक्टिम है।
दत्तानी सजेस्ट दैट विमेन इवन एज अ विक्टिम कैन बिकम अ कैरियर ऑफ कम्युनल हेट्रेड। चाहे दत्तानी क्या कह रहा है, चाहे एक विमेन जो है वो विक्टिम ही क्यों ना हो, बट फिर भी वो एक कैरियर बन सकती है उसका। मतलब अब कौन है ये, दक्षा है जो या फिर हार्दिका, उसने क्या किया, अब तक इस चीज़ को आगे बढ़ाया। 40 साल तक उसने ये रखा। रमनीक के मन में भी संभाव, अरुणा के मन में भी था। रमनीक अपना पास्ट जो है अपना गिल्ट बता रहा था, बट उसके मन में संभाव था, वो ऊपर से सरफेस पे लिबरल लगता था, ठीक है। स्मिता का थोड़ा सा अलग नेचर आ गया इन सब में। तो अरुणा उससे ही सीखा हुआ। अगर वो यूँ कहती नहीं हमें हिंदू मुस्लिम से रहना है, तो अरुणा का कब तक चलता ये रिलीजियस वाला कंसेप्ट। तो ये क्या कह रहा है कि वो एक कैरियर की तरह काम करती है, चाहे उनको पता हो चाहे नहीं पता हो। हार्दिका character thus underscore the difficulty of overcoming ingrained prejudice, particularly when personal trauma is tied to larger historical narratives। और हार्दिका का कैरेक्टर क्या दिखाता है कि कैसे कोई जो अंदर इंसान के अंदर प्रेजुडाइज यानी पहले से कुछ माइंड सेट है, तो उस चीज़ से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है जब वो चीज़ पर्सनली रिलेटेड हो। अब आता अरुणा रमनीक्स वाइफ रिप्रेजेंट अ मोर सटल येट इक्वली सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल एंड जेंडर्ड ऑपरेशन का ये इक्वली बराबर फॉर्म है। अनलाइक हार्दिका की तरह नहीं हु कैरीज एक्सप्लिट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मुस्लिम, जो कि हार्दिका तो है वो डायरेक्टली उनकी तरफ हॉस्टाइल है, वो तो डायरेक्टली लड़ती है, उनको गलत बोलती है। बट अरुणा जो है, अरुणा बाइस्ड है। अरुणा बाइसेस आर एम्बेडेड इन रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। वो भगवान की तरफ की, ये हमारे भगवान है, इनको कोई छुएगा नहीं, हमारा धर्म अलग है, वो उस तरीके से बाइस्ड है। एंड अ रिजिड एडहेरेंस टू ट्रेडिशन, और वो रिजिडली एडहेर्ड है उस चीज़ से, मतलब कि वो आपका फिक्स वो भगवान के थ्रू उन चीज़ों पे एडहर है। इन मैनी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में विमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी गार्डियंस ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस प्योरिटी, अ रोल दैट अरुणा एम्ब्रेसिस। ये क्या कह रहा है, बहुत सारी घरों में ये जो है विमेन को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वही सब पूजा पाठ करेंगी, वही रिलीजियस चीज़ों को संभालेंगी, उनको एक प्योरिटी की तरह माना जाता है। तो जो अरुणा बखूबी कर रही है। शी फॉलोज डेली रिचुअल, वो डेली के जो भी पूजा पाठ है उसको करती है। अपहोल्ड रिलीजियस कस्टम्स को, जो भी तरीके होते हैं उनके किस तरीके से कैसे पूजा करनी है वो उसको सब आता है। बिलीव्स इन मेंटेनिंग द सैंटिटी ऑफ हर होम, और वो अपने घर को जो प्योर बना के रखती है। वाइल शी डज नॉट ओनली ओपनली एक्सप्रेस हेट्रेड टुवर्ड्स जावेद एंड बॉबी, हर डिसकम्फर्ट मैनिफेस्ट इन हर रिलक्टेंस टू शेयर वाटर और फूड विद देम, फियरिंग कंटामिनेशन। वो कह रहा है वो डायरेक्टली ये उसके प्रति जैसे हार्दिका बोल रही है ये तो बुरा है, ये तो इस हिसाब से नहीं बोल रही, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील है कर रही है कि क्योंकि वो उसके घर में है, वो उसको फूड और वाटर भी नहीं देना चाह रही, क्योंकि वो क्यों चाह रही है कि उनके बर्तन जो है वो गंदे हो जाएंगे, कंटामिनेट हो जाएंगे। दिस सीमिंगली माइनर act reveals the deep-seated communal prejudice that persists even in those who did not directly engage in violence or overt discrimination। वो क्या कह रहा है कि ये माइनर एक्ट, छोटे छोटे एक्ट है, ये क्या दिखाते हैं कि ये उस तरह डायरेक्टली नहीं, इनके मन में भी प्रिजुडाइज है, यानी पहले से चीज़ें सेट हो रखी हैं। ये उनकी तरह नहीं है, औरों की तरह जो डायरेक्टली ऐसे बुरा 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 बोलते हैं, बट ये इनमें ये थोड़ा छुपा के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, लेकिन ये छुपा के करते हैं। दत्तानी क्रिटिक्स हाउ सच पैसिव एक्सक्लूजन कैन बी जस्ट एज हार्मफुल एज एक्टिव हॉस्टिलिटी। वो कह रहे हैं जैसे ये पैसिव एक्सक्लूजन है कि वो उनको कट करना चाहते हैं, भी उनके बर्तन अलग रहे हैं, वो हमसे अलग रहे, तो ये भी हम उतना ही हार्मफुल है जितना डायरेक्टली लड़ना एक्टिव हॉस्टिलिटी, एज इट रीइंफोर्स रिलीजियस डिवीजन इन एवरीडे लाइफ। इससे क्या होता है कि डेली की लाइफ में दिक्कतें आती हैं। अरुणा's कैरेक्टर ऑल्सो हाईलाइट द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड कम्युनल आइडियोलॉजी का भी इंटरसेक्शन है। एज ए वुमेन शी इज़ नॉट अ पोजीशन टू ओपनली चैलेंज द सोसाइटल नॉर्म दैट डिक्टेट हर बिलीफ। वो एक विमेन होने की वजह से वो डायरेक्टली उसके पास इतना कंट्रोल नहीं है कि वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को। हर रोल विद इन द हाउस होल्ड इज़ वन ऑफ द ओबीडियंस एंड सबमिशन दैट शी फाइंड सिक्योरिटी इन एडहरिंग टू ट्रेडिशन शी हैज़ बीन टॉट। उसका रोल जो हाउस होल्ड घर के कामों में जो वो कर रही है, वो जिस मतलब चुपचाप जिस हिसाब से ओबीडेंटली वो करिए, उससे क्या पता चलता है कि उसको उसी तरीके से सिक्योरिटी मिलती है, वो खुद को उसी तरीके से सिक्योर फील करती है कि उन ट्रेडिशन को करना जिस तरीके से उसको सिखाया गया है। हाउएवर दिस पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस एंड जेंडर नॉर्म्स इज चैलेंज बाय हर डॉटर स्मिता। लेकिन स्मिता को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। हु फोर्सेस अरुणा टू कन्फ्रंट द कॉन्ट्राडिक्शन इन हर वर्ल्ड, जो अरुणा को भी कन्फ्रंट करने को कहते हैं कि आपके दिमाग आप में प्रॉब्लम है, आप इस तरीकों को इस तरीके से क्यों देख रही हैं। व्हेन स्मिता पॉइंट्स आउट दैट हर पेरेंट्स आर नॉट एज लिबरल एज दे क्लेम, जब स्मिता को ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स इतने लिबरल नहीं है जितने वो दिखाते हैं, अरुणा इज विजिबली डिस्टर्ब।
अरुणा उस चीज़ से डिस्टर्ब हो गई है। दिस मोमेंट ऑफ हेजिटेशन सजेस्ट दैट वाइल डीपली इनग्रेन्ड बायसेस आर डिफिकल्ट टू ओवरकम, दे आर नॉट एंटायरली इम्यूटेबल। कि इससे क्या पता चलता है कि जो हेजिटेट कर रही है ना वो उनके बर्तन उठाने में या उनको खाना डालने में या पानी देने में, इससे क्या पता चलता है कि जो चीज़ें हमारे अंदर दिमाग में ऑलरेडी फिट हो चुकी हैं उनको ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। वो हमेशा उनको डायरेक्टली ऐसे म्यूट नहीं किया जा सकता, वो एंटायरली अनम्यूटेबल इम्यूटेबल है। अरुणा's character thus serve as a critic of how women conditioned by patriarchal and religious expectation become enforcers of communal division even when they do not actively promote hatred। कि इससे क्या पता चलता है कि जो अरुणा की कंडीशन है इस तरह की, वो जो पेट्रियार्कल ऑपरेशन का शिकार है, रिलीजियस उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, ये भी एक कम्युनल डिवीजन का हिस्सा है। हालांकि वो डायरेक्टली प्रमोट नहीं करी बट इनडायरेक्टली है। स्मिता द डॉटर ऑफ रमनीक और अरुणा की बेटी है, रिप्रेजेंट द यंगर जनरेशन को दिखाती है दैट सीक्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम बोथ कम्युनल एंड जेंडर कॉन्स्टेंट से, जो अलग करना चाहती है खुद को। अनलाइक हर मदर और ग्रैंड मदर की तरह नहीं, शी एक्टिवली क्वेश्चन सोसाइटल नॉर्म, वो डायरेक्टली क्वेश्चन करती है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। एंड चैलेंजेस हर पेरेंट्स हिडन प्रिजुडाइज, और वो अपने पेरेंट्स की जो गलती, उनका माइंड सेट उनको डायरेक्टली दिखाती है कि आप यहाँ गलत हो और यहाँ गलत हो। शी रिफ्यूजेज टू कन्फर्म टू द ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेमिनिटी, और वो क्या कहती है कि जो ट्रेडिशनल मतलब एक औरतों से एक्सपेक्टेंसी है ना, ये जैसे चलती आ रही है कि उनको घर का काम करना है, अपने पति की बात माननी है, अपने ससुराल वालों की बात माननी है, सारा घर का काम करना है, एक माँ बनना है, तो वो उन चीज़ को चैलेंज करती है, एजर्टिंग हर इंडिपेंडेंस एंड एंगेजिंग इन ओपन डिस्कशन अबाउट अ कम्युनल बाइसेस। और वो कह रही है कि वो खुल के बात करेगी कम्युनल बाइसेस के बारे में। हर रिलेशनशिप विद बॉबी अ मुस्लिम बॉय इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट एज इट चैलेंजेस द नोशन दैट इंटरफेथ रिलेशनशिप आर अनएक्सेप्टेबल। और उसका जो रिलेशनशिप है बॉबी के साथ, लड़का मुस्लिम लड़का है, ये भी सिग्निफिकेंट चैलेंज है उसके लिए, क्योंकि ये जो इंटरफेथ है यानी दूसरे धर्म का, दूसरे विश्वास का, तो बहुत ही मुश्किल है। हाउएवर स्मिता's रेबिलियन इज़ नॉट विदाउट इट्स लिमिटेशन, कि ऐसा नहीं है कि उसके बिना लिमिटेशन का उसका रेबिलियन है। डिस्पाइट हर प्रोग्रेसिव स्टैंड की बावजूद सी स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल प्रेशर एज सीन इन हर मोमेंट ऑफ हेजिटेशन व्हेन बॉबी पॉइंट्स आउट हर डिस्कम्फर्ट विद बीइंग सीन विद द मुस्लिम बॉय इन पब्लिक। ये क्या कह रही है कि ऐसा नहीं, ठीक है माना कि वो रेबिलियन करती है, रेबिलियस है, लेकिन वो अपनी लिमिट में है, वो सोसाइटी से वो भी दब रही है। क्योंकि वो एक सीन आता है कि जब वो बॉबी को पॉइंट आउट करने में डरती है, जब पब्लिकली कि वो मुस्लिम लड़के के साथ है, कुछ ऐसा करके। दिस मोमेंट फोर्सेज हर टू कन्फ्रंट द रियलिटी दैट इवन दोज, और इससे क्या पता चलता है कि वो एक ऐसा मोमेंट कन्फ्रंट करती है कि इवन दोज हु कंसिडर देमसेल्फ ओपन माइंडेड आर शेप्ड बाय द बाइसेस ऑफ सोसाइटी दे इनहिबिट। कि जो लोग जो ओपन माइंडेड दिखते हैं लेकिन वो भी उस सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं ना, उससे बाइस्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। Smita's character highlight the struggle young Indian women who seek to navigate a path between tradition and progress। स्मिता क्या कैरेक्टर क्या हाईलाइट करता है कि स्ट्रगल दिखाता है यंग इंडियन विमेन का, जो कि क्या करते हैं, जो कि अपना रास्ता ढूंढ रहे ट्रेडिशन और प्रोग्रेस के बीच में। वाइल शी इज़ विलिंग टू चैलेंज जेंडर एंड कॉमनल नॉर्म्स, वो हालांकि वो इनको चैलेंज करने को तैयार है। शी ऑल्सो रिकॉग्नाइज द डिफिकल्टी ऑफ कम्प्लीटली ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, बट उसको इस चीज़ का भी पता है कि अगर वो बिल्कुल सोसाइटी से कट हो जाएगी तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। बाय द एंड ऑफ द प्ले शी चूजेस टू डिस्टेंस हर सेल्फ फ्रॉम बॉबी, और एंड के प्ले के एंड तक वो अपने आप को बॉबी से दूर कर लेती है, नॉट आउट ऑफ पर्सनल प्रेजुडाइज बट बिकॉज शी अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जिस्टिंग विद इन अ सोसाइटी दैट रेजिस्ट चेंज। लेकिन इसलिए नहीं कि वो खुद का माइंड सेट ऐसा है कि वो मुस्लिम से शादी नहीं, मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं रखेगी, बट इस वजह से कि सोसाइटी की वो प्रॉब्लम समझ रही है कि लोग जो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे जो चेंजेस है। ठीक है, शी अंडरस्टैंड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जिस्ट। ठीक है, हर कैरेक्टर देयरफॉर एम्बॉडीज द टेंशन बिटवीन आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच का वो है, टेंशन को दिखा रहा है। इलुस्ट्रेटिंग द स्लो एंड ऑफन पेनफुल प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि सोसाइटी को बदलना कितना स्लो है और कितना पेनफुल है। थ्रू हार्दिका, अरुणा एंड स्मिता के थ्रू दत्तानी रिवील्स हाउ कॉम्युनल कन्फ्लिक्ट अफेक्ट विमेन डिफरेंटली फ्रॉम मैन, कि कैसे ये कॉम्युनल कन्फ्लिक्ट जब वे विमेन को अलग इफेक्ट करते हैं मैन के कंपेयर में। विमेन इन मैनी वेज अलग तरीके से बिकम सिंबल ऑफ कॉम्युनल ऑनर का सिंबल बन जाती है, बियरिंग द बर्डन ऑफ रिलीजियस प्योरिटी का उनको सिंबल लेना पड़ता है, नेशनल आइडेंटिटी का। इन टाइम्स ऑफ कॉम्युनल वायलेंस की टाइम दे आर ऑफन टारगेटेड थ्रू द फोर्स कन्वर्जेशन, रेप्स एंड ऑनर किलिंग एज इन हार्दिका's ट्रॉमा फ्रॉम पार्टीशन। और उस टाइम पे कॉम्युनल राइट वायलेंस के टाइम पे उनको एक रेप करा जाता था, उनके साथ ऑनर किलिंग करी जाती थी। मतलब जो अगर मान लो कोई और किसी को और को पसंद करती है, जैसे बॉबी और स्मिता का था, तो वैसे उसको मार दिया जाता था अपने ऑनर के लिए। एट द सेम टाइम वुमेन लाइक अरुणा आर एक्सपेक्टेड टू प्रिजर्व रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन, और वुमेन जैसे कि अरुणा जैसी है, इनको
एक्सपेक्ट किया जाता था इनसे कि वो प्रिजर्व कर सकते हैं उनका रिलीजन और कल्चर, रीइंफोर्सिंग एक्सक्लूशनरी प्रैक्टिस इवन व्हेन दे डू नॉट एक्टिवली प्रमोट कम्युनल हेट्रेड। हालांकि वो डायरेक्टली कम्युनल हेट्रेड को प्रमोट नहीं कर रही, बट पैसिवली तो वो कर रही है ना। मीनवाइल यंगर विमेन लाइक स्मिता अटेम्प्ट टू रेजिस्ट बोथ जेंडर्ड एंड कम्युनल ऑपरेशन। हालांकि ये क्या जैंडर ऑपरेशन को भी रोकने की कोशिश करती है स्मिता जैसी लड़कियां, और कम्युनिटी के थ्रू जो ऑपरेशन हो रहा है उसको भी रोकने को करती है। बट देयर स्ट्रगल रिवील हाउ डीपली इनग्रेड दीज बाइसेस आर। लेकिन उसका जो स्ट्रगल है उससे पता चलता है कि कैसे ये लोगों के दिमाग में अच्छी तरह फिट हो चुकी है। अनलाइक द मेल कैरेक्टर्स की तरह नहीं हु एंगेज इन आइडियोलॉजिकल डिबेट्स अबाउट कम्युनलिज्म, जो सिर्फ उन डिबेट्स में शामिल होते हैं कम्युनलिज्म से रिलेटेड। द विमेन इन द प्ले एक्सपीरियंस इन वेमेन जो है वो डेली बेसिस पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है, रिलेशनशिप और आइडेंटिटीज़ के थ्रू। दिस हाईलाइट्स हाउ कम्युनल डिवीजन आर रीइंफोर्स्ड नॉट बाय पॉलिटिकल इवेंट्स बट बाय एवरीडे जेंडर प्रैक्टिस विद इन हाउस होल्ड। और इससे क्या पता चल रहा है कि कैसे कम्युनल डिवीजन जो है वो बढ़ाई जा रही है, पॉलिटिकल इवेंट्स के थ्रू ही नहीं, लेकिन जो हमारे घरों में प्रैक्टिस हो रही है उनके थ्रू भी चीज़ें बढ़ रही हैं। दत्तानी डज नॉट ऑफर सिंपल सॉल्यूशंस बट सजेस्ट अ चेंज इफ पॉसिबल इंडिविजुअल आर विलिंग टू कन्फ्रंट देयर बाइसेस। दत्तानी ने कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बताया कि ये आपका फाइनल सोल्यूशन है, बट उसने क्या कहा कि ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो अपनी खुद की सोच को कैसे चेंज कर देंगे। हार्दिका रिमेन्स ट्रैप्ड इन हर पास्ट। हार्दिका अपने पास्ट में रहती है। अरुणा बिगिंस टू क्वेश्चन हर बिलीव। वो अपने विश्वास को क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। एंड स्मिता एम्बॉडीज द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। और स्मिता में क्या इतनी पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर का ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकती है। द प्ले अल्टीमेटली आर्ग्यूज दैट कम्युनल हार्मोनी कैन नॉट बी अचीव अनलेस जेंडर ऑपरेशन इज ऑल्सो एड्रेस। कि ये क्या कहते हैं कि कम्युनल हार्मोनी जब तक नहीं बन सकती जब तक विमेन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। विमेन हु आर ऑफन द विक्टिम्स ऑफ बोथ, दोनों पेट्रियार्की और कम्युनलिज्म दोनों का विक्टिम है, मस्ट बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सोशल चेंज रादर देन पैसिव इन्फोर्सर ऑफ ट्रेडिशन। वो कह रही है कि विमेन को जो एक्टिव पार्टिसिपेट बनना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ना कि वो पैसिवली अपने ट्रेडिशन को चलाई जाएँ। बाय हाईलाइटिंग द जेंडर डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म के जो जेंडर डायमेंशन उनको दिखाने से फाइनल सोल्यूशन एक्सपेंड द कन्वर्जेशन बियॉन्ड रिलीजन, अर्जिंग ऑडियंस टू कंसिडर हाउ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंटरसेक्ट इन सोसाइटी। और इससे हमें क्या पता चलता है कि रिलीजन के बियॉन्ड भी किस तरीके के जो है डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये फुल लॉन्ग क्वेश्चन था। अब इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, आपको जो ईजी लगे वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि सिग्निफिकेंस है टाइटल फाइनल सॉल्यूशन का। थैंक यू।